ओम श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। अध्याय 27 इन हिंदी। वेडनेसडेज रीडिंग। पार्वती ने कहा, हे जटाधारी विप्रवर, मेरे संपूर्ण वृत्तांत को सुनो। मेरी सखी ने आज जो कहा है वह सर्वथा वैसा ही है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मैंने मनसा वाचा कर्मणा शिव को पति रूप में स्वीकार किया है। यह मैं सच कह रही हूँ, इसमें झूठ नहीं है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि वह दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे मिलेगी, तो भी उत्सुकतावश मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। इससे इतनी बात कहकर गिरिजा चुप हो गई। पार्वती जी की बातों को सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, इतनी देर तक मेरी प्रबल इच्छा थी कि वह देवी किस वस्तु की इच्छा से महान तप कर रही है। उसे जानकर अब मैं अपने स्थान को जाता हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता व्यर्थ हो जाती। जैसा कर्म तथा होनहार हो उसे कहना ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इतनी बातें उससे कहकर ज्यों ही उसने जाना चाहा, तब तक पार्वती देवी ने प्रणाम कर उस ब्राह्मण से कहा। पार्वती जी ने कहा, हे विप्रवर, आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, हित की बात कीजिए। उसके ऐसा कहने पर उस दंडधारी ने रुक कर कहा। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, यदि तुम भक्ति पूर्वक मुझे रोक कर मुझसे कुछ सुनना चाहती हो तो मैं वह सब सत्य की बात कहता हूँ जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। मैं महादेव को भलीभांति जानता हूँ। वे धर्म गुरु है। मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। बैल पर बैठने वाले महादेव भस्मधारी जटाधारी बाघ के तथा हाथी के चमड़े को धारण करते हैं। हाथ में खप्पर लिए रहते हैं। उनके शरीर पर सांप लटके रहते हैं। विषयुक्त तथा अभक्ष्य वस्तुओं को खाते हैं। वे तीन आंखों वाले तथा भयंकर हैं। उनके जन्म का किसी को ज्ञान नहीं है। घर तथा सुख भोग रहित है। दिगंबर 10 हाथों वाले भूत प्रेत से सदा घिरे रहते हैं। किस कारण से तुम उन्हें पति के रूप में चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? हे देवी, तुम विचार कर कहो। मैंने उनकी भयंकर व्रत को पहले सुना था। यदि तुम सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने भाग्यवश शिवजी को पति के रूप में वर्ण किया था। उससे क्या सुख भोग मिला, तुमने सुना होगा। यह सती कपाली की स्त्री है। यह जानकर दक्ष ने उसे छोड़ दिया। यज्ञ में भाग देते समय शिवजी को भी छोड़ दिया। वह सती इस प्रकार अपना तथा अपने पति का अपमान देखकर क्रुद्ध होकर उसने अपने प्राणों के साथ शिवजी को भी छोड़ दिया। तुम स्त्री रत्न हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा है। तुम किस लिए कठोर तपस्या द्वारा ऐसे पति को चाहती हो? तुम सुवर्ण मुद्रा देकर कांच लेना चाह रही हो। चंदन को छोड़कर कीचड़ का लेप करना चाह रही हो। सूर्य के तेज को छोड़कर जुगनों के प्रकाश को चाह रही हो। रेशमी वस्त्र को त्याग कर चमड़ा पहनना चाह रही हो। घर के निवास को छोड़कर वनवास की इच्छा कर रही हो। उत्तम खजाने को छोड़कर लोहा बटोरना चाह रही हो। इंद्र आदि लोकपालों को छोड़कर तुम शिवजी के प्रति अनुरक्त हो। यह उचित नहीं है। यह तो लोक विरुद्ध भी है। कहाँ तुम कमल लोचना हो और कहाँ यह त्रिलोचन। कहाँ तुम चंद्रमुखी हो और कहाँ यह 5 मुखों वाला शिव। तुम्हारे सिर पर सापिन के सदृश सुंदर चोटी है और शिवजी के सिर पर प्रसिद्ध जटाजूट है। तुम्हारे अंगों पर चंदन है और शिवजी के अंगों पर चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारे शरीर पर रेशमी वस्त्र और शिव के शरीर पर गज चर्म। कहाँ तुम्हारे शरीर पर दिव्य आभूषण और कहाँ शिव के शरीर पर सांप। कहाँ तुम्हारे सेवक देवता, कहाँ यह भूत बलि प्रिय। कहाँ तुम्हारे घर मृदंग वाद्य, कहाँ उनके घर डमरू। कहाँ इधर भेरी का शब्द और उनके यहाँ अशुभ श्रृंगी नाद। कहाँ ढोलक का शब्द और कहाँ अशुभ भूत प्रेतों के गले का शब्द। इस प्रकार आपकी तथा शिव की जोड़ी नहीं बैठती। यदि उनके पास धन होता तो नंगे क्यों रहते? वाहन बैल है, ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। स्त्रियों को सुख देने वाले वरों में जो गुण
देखे जाते हैं, उस विरूपाक्ष में उनमें से एक गुण भी नहीं है। तुम्हारा प्रिय कामदेव भी उस शिव ने जला डाला और वह तुम्हारा अनादर करके तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया। उसकी जाति का पता नहीं है, विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं है। उसके सहायक पिशाच है और गले में विष है। वह सदा अकेले रहता है, विशेष करके विरक्त रहता है, इसलिए तुम शिव से अपना मन मत जोड़ो। कहाँ तुम्हारे गले का हार और कहाँ शिव जी के गले की मुंड माला। कहाँ तुम्हारे शरीर में लगा हुआ अंग राग और कहाँ उसके शरीर में लगी हुई चिता भस्म। हे देवी, तुम्हारे तथा शिव जी के रूप आदि सब परस्पर विपरीत है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। जो कुछ अग्राह्य वस्तु है उन सबको तुम स्वयं चाह रही हो, उससे अब से अपना मन हटा लो अथवा जो चाहती हो वैसा करो। ब्रह्मा जी ने कहा। उस ब्राह्मण के इस प्रकार के शिव निंदायुक्त वचनों को सुनकर पार्वती क्रुद्ध होकर उस ब्राह्मण से कहने लगी, इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारानंद त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में ब्रह्मचर्य प्रतारण वाक्य वर्णन नामक 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी भूल चूक माफ।